ने हॉर्मुज के गेट खुलवाने का हथियार निकाल लिया है। अमेरिका धरती फाड़कर ईरान में घुसने के लिए तैयार है। एक झटके में ट्रंप फोर्स पूरे करेगी 3 मिशन। ट्रंप के 3 ऑर्डर जल्द पूरे हो सकते हैं। ईरान युद्ध से निकलने के लिए उतावले हो चुके ट्रंप ने तेहरान पर कहर ढाने का आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को 2 ऑपरेशन और करने हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी को तोड़ना। दूसरा, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा। ये सब एक झटके में कैसे होगा? क्या है सुपर पावर का फाइनल ऑपरेशन? ईरान की क्या कमजोर कड़ी ट्रंप के हाथ लग गई है? ट्रंप के दावों पर यकीन करें तो जवाब हां है। अमेरिका ने अभी अपनी ताकत दिखाई नहीं है, लेकिन ईरान भी तो कमजोर नहीं पड़ रहा है। ट्रंप का एक और जंगी लड़ाका ढेर हो गया है। ईरान ने अमेरिकी जेट का शव दिखाकर ट्रंप को चिढ़ाया है। काले धुएं और कबाड़ की तस्वीर जारी कर ईरान ने ट्रंप के ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर को ढेर करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है कि एयर बैटल में भी अमेरिका को हार झेलनी पड़ेगी। به دنبال این عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه رئیس جمهور شکست خورده آمریکا با دستپاچگی و دروغ از طریق جنگ روانی تلاش دارد. ईरान अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। कई फ्रंट पर ईरान भारी पड़ रहा है। तो क्या अमेरिका ने वॉर प्लान अपडेट कर लिया है? ट्रंप फोर्स नए हथियारों से ईरान को फोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें एक मिसाइल तो ऐसी है जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। तो क्या ईरान के करज पुल पर फटी ये मिसाइल वही सीक्रेट हथियार है? क्या ट्रंप ने साइलेंट किलर को ईरान जलाने भेजा है? क्या ट्रंप को अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं? जिस तरह युद्ध में अमेरिका के जंगी लड़ाके आसमान के अखाड़े से टपक रहे हैं, जिस तरह सुपर पावर के जंगी जेट और हेलीकॉप्टर के चीथड़े उड़ रहे हैं, उससे युद्ध के भयानक राउंड में पहुंचने की तस्दीक होती जा रही है। F-16, F-15E, KC-135, MQ-9 ड्रोन समेत कई हवाई जाबाजों को मार गिराने का दावा किया गया। और ये सब तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तबाह कर दिए हैं। अमेरिका अब तक ईरान पर टॉम हॉक की बौछार कर चुका है। अमेरिका ने F-15 से लेकर F-35 जैसे जंगी जेटों से ईरान पर बम बरसाए। ईरान पर मिसाइलों और रॉकेट का जोर ट्रंप आजमा चुके हैं, लेकिन ईरान का कुछ खास नहीं बिगाड़ा। ईरान अमेरिका की बमबारी रुकते ही फौरन पलटवार कर रहा है। ऐसे में जमीन पर ईरान से युद्ध का रिस्क ट्रंप लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप ने ऐसे हथियार को युद्ध में उतार दिया है जिसकी मार से ईरान को कोई बचा नहीं पाएगा। ये है ट्रंप की JASSM-ER मिसाइल। ट्रंप इसी मिसाइल से ईरान को पत्थर युग में भेज देने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं है। JASSM-ER, जिसका पूरा नाम जॉइंट एयर टू सरफेस मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज है। ट्रंप की साइलेंट किलर मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल की क्षमता ज्यादा से ज्यादा इलाके में तबाही मचाने की है। JASSM को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस से बचते हुए सुरक्षित दूरी से ही अपने टारगेट के चीथड़े उड़ा देती है। स्टेल्थी लॉन्ग रेंज JASSM-ER क्रूज मिसाइलों की तबाही का ट्रेलर
करज पुल पर देखे जाने की अटकलें हैं, क्योंकि करज पुल पर फटी मिसाइल JASSM-ER से मिलती जुलती है। मगर अमेरिका ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि करज पुल को स्टेल्थ मिसाइलों से उड़ाया गया है। मगर ये खबर कंफर्म है कि ट्रम्प फोर्स JASSM-ER के सीरियल धमाकों के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ स्टेल्थ लॉन्ग रेंज JASSM-ER क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये मिसाइलें ऑपरेशन के अगले फेज के हिस्से के तौर पर दूसरे इलाकों के लिए दिए गए स्टॉक से ली जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान पर हमलों में अमेरिका ने JASSM-ER जैसे लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ हथियारों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है, जिससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते समय सैनिकों के लिए रिस्क कम किया जा सके। अमेरिका ने युद्ध के पहले 4 हफ्तों में ही 1000 से ज्यादा JASSM-ER मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ट्रम्प को मिसाइल गोदाम से नई मिसाइल निकालने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, अब इसे भी जान लेते हैं। ईरान से युद्ध में अमेरिका ने इतने टॉमहॉक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया कि अब उसकी भारी कमी हो गई है। इतना ही नहीं, टॉमहॉक मिसाइलों के मुकाबले में JASSM-ER से शानदार नतीजे मिले हैं। दोनों मिसाइलों के हमलों में बड़ा फर्क है। टॉमहॉक की तबाही की तादाद ज्यादा है, यानी ये टॉमहॉक बड़े इलाके में तबाही के लिए कारगर है। वहीं JASSM-ER बंकर और हार्ड टारगेट जैसे ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में भी उन्हें बर्बाद करने वाला हथियार है। JASSM-ER की स्टेल्थ तकनीक इसे रडार से बचाती है, जबकि टॉमहॉक को इंटरसेप्ट करना मुश्किल नहीं। टॉमहॉक युद्धपोत और पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है, वहीं JASSM-ER जंगी जेटों से लॉन्च होती है। टॉमहॉक शोर मचाकर तबाही लाती है, लेकिन JASSM-ER खामोशी से युद्ध खत्म कर सकती है। एयर डिफेंस, बंकर और कमांड सेंटर से सफाया JASSM-ER से आसान है, लेकिन एक दिक्कत इन मिसाइलों के साथ भी है, और वो है इनका प्रोडक्शन। अमेरिका के पास युद्ध से पहले 2300 JASSM-ER मिसाइलें थी, जिनमें लगभग आधी इस्तेमाल हो चुकी हैं। 75 से ज्यादा मिसाइलों में तकनीकी खराबी की वजह से इस्तेमाल के लायक नहीं बची। ट्रम्प फोर्स के पास सीमित हथियार है और अब समय की भी बहुत ज्यादा कमी है। ट्रम्प जल्द से जल्द युद्ध से निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। सिर्फ 3 काम पूरे होते ही अमेरिका युद्ध का अंत कर देगा। हॉर्मुज स्ट्रीट को क्लियर कराने में अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी आ गया है। हॉर्मुज स्ट्रीट में रॉयल नेवी के डाइवर्स की एलीट टीम शिपिंग लेन को ब्लॉक करने वाली ईरानी बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज करने जा रही है। ये डाइवर्स डाइविंग एंड थ्रेट एक्सप्लॉयटेशन ग्रुप यानी DTXG के मेंबर हैं और आर्म्ड फोर्सेस में इनका काम सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देना होता है। ये डाइवर्स स्पेशल बोट सर्विस के साथ मिलकर के काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किए गए थे। हॉर्मुज स्ट्रीट में बिछी बारूदी सुरंग हटते ही तेल कारोबार शुरू हो सकता है, जिसके साथ ईरान पर फाइनल प्रहार मुमकिन है। अब मुस्तफा खामनेई और ईरान का यूरेनियम, यही ट्रम्प के 2 टारगेट बचे हैं। लेकिन तेहरान में अमेरिका का मजाक बनाया जा रहा है। ट्रम्प के जंगी हथियारों के कबाड़ के पोस्टर तेहरान के चाक चौराहों पर चस्पा करके युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है। तेहरान से अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी जा रही है। زیرساختای ما رو که تهدید کرده بود اول یه مهلت 5 روزه داد، بعد مهلت 10 روزه داد. هنوز خبری نیست، نتونسته کاری بکنه. जब तक मुस्तफा खामनेई की सरकार है, ट्रम्प के मंसूबे ईरान पूरे नहीं होने देगा। इसीलिए युद्ध में एटमी हथियारों के हमलों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इधर इजराइल अपना पूरा फोकस हिजबुल्लाह के सफाये पर लगाए हुआ है। नेतन्याहू आर्मी हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को प्राइम टारगेट बना चुकी है। लेबनान में इजराइल घुस करके हमले कर रहा है, लेकिन लड़ाका फोर्स सरेंडर के लिए तैयार नहीं हो रही। वैसे 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा है कि कैसे उत्तरी इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ से खाली हो गया था। इजराइल को बॉर्डर वाले इलाकों को खाली करना पड़ा।
60 किलोमीटर के दायरे में करीब 50,000 की आबादी अपना घर छोड़कर दक्षिण इजराइल की तरफ चली गई थी। इसके बाद हुए सीज फायर में युद्ध तो रुका, लेकिन इजराइल के हमले जारी रहे। हसन नसरल्लाह की मौत और सीरिया वाला हथियार सप्लाई रूट कटने से हिजबुल्लाह बैकफुट पर चला गया और ये नेतन्याहू का ऐसा डबल ट्रैप साबित हुआ जिसके आगे ईरान भी मजबूर हो गया। मगर अभी नेतन्याहू जानते हैं कि मामला बहुत गर्म है और हथौड़े का इस्तेमाल इसी वक्त करना होगा। इसीलिए सवाल है कि अब हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम कब तक सुरक्षित हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने बता दिया है कि वो तो नहीं रुकेंगे। ईरान के बाद उनके टारगेट पर हिजबुल्लाह है और अब ईरान भी उसे नहीं बचा पाएगा। अमेरिका और इजराइल को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि उसे ईरान के खिलाफ अब बहुत जल्द सबसे बड़ा हमला करना होगा। लेकिन इस युद्ध में अब पुतिन की एंट्री हो चुकी है और रूस ने कह दिया है कि ईरान युद्ध से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। अमेरिका के ग्राउंड अटैक के लिए तैयार है ईरान। ईरान के कमांडो दक्षिण की तरफ मोर्चा संभाल चुके हैं। एक तरफ अमेरिका की मरीन फोर्स और दूसरी तरफ ईरान के IRGC कमांडो। लड़ाई बहुत खतरनाक होनी जा रही है, ये आशंका पूरी दुनिया को है। इस जमीनी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला न ईरान में हो रहा है न ही अमेरिका में। इस युद्ध में आगे की लड़ाई कंट्रोल करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है बड़ा फैसला। रूस ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स ईरान भेजने का इरादा जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी स्पेशल फोर्स ईरान में उतारने का फैसला किया है। पुतिन के ऑर्डर पर कमांडर कादिरोव ने ईरान युद्ध में उतरने का इरादा पक्का कर लिया। कादिरोव ने कहा कि वो खुद इस जंग में उतरकर अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। कादिरोव ने अपने चेचन लड़ाकों को ईरान के लिए लड़ने का ऑर्डर दिया है और अब ये खूंखार चेचन लड़ाके अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने के लिए ईरान की जमीन पर पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट ईरान के सरकारी मीडिया में छप रही है। ये रिपोर्ट अजरबैजान की मीडिया में हेडलाइन बन रही है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो खुद ईरान जाएगा और अमेरिका से लड़ेगा। रमजान कादिरोव के कमांडर बोल रहे हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर ईरान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कमांडर कादिरोव ने कहा है कि ईरान पर हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बांटने की साजिश का हिस्सा है। यूक्रेन के मारियुपोल, बखमूत और रूस के कर्स्क में पूरी दुनिया के कादिरोव के लड़ाकों की बहादुरी देखी है। चेचन लड़ाके किस तरह लड़ते हैं, गोली और बारूद से डरते नहीं बल्कि उनके बीच जीते हैं। अब चेचन लड़ाकों की इसी बहादुरी को पुतिन ईरान में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका को हराने के लिए पुतिन ने अपने जांबाज लड़ाकों को ईरान में उतारने का फैसला किया है। इस युद्ध में रूस की फोर्स के उतरने का मतलब है कि अब ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं रही। अब ये युद्ध अमेरिका कैंप बनाम रशियन कैंप बन चुका है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और नेतन्याहू के साथ अरब देश हैं, यहाँ से लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान को बचाने के लिए तैयार है रूस, चीन और उत्तर कोरिया। यही वजह है कि इस जंग को अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहा जा रहा है, जहां वॉर जोन ईरान है और दोनों तरफ लड़ने वाली ताकत सुपर पावर मानी जा रही है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका इसलिए मजबूर हो रहा है क्योंकि वो अब ईरान के मिसाइल अटैक को नहीं रोक पा रहा। ईरान के खुर्रम शहर और सेजिल मिसाइल किस तरह इजराइल पर हमला कर रही है, इसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ईरान लगातार अपनी मिसाइल पावर से इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों को शॉक पर शॉक देता जा रहा है।
ये इजराइल का आसमान है और यहाँ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैसे इजराइल की 2 इंटरसेप्टर को धोखा देती है। इस वीडियो ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया क्योंकि उनकी पूरी ताकत ईरान के मिसाइलों को रोकने में जाया होती जा रही है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। ईरान के क्लस्टर बम जहां गिरते हैं वहां ऐसी तबाही होती है। מול הבית שלי, באותו רחוב, מול הבית ממש. וואי. ऐसे हमलों के बाद की तबाही देखिए और इस दौरान बंकर में पनाह लिए हुए लोगों को देखिए। इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का बहुत ज्यादा खौफ है और इसकी वजह है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब तक युद्ध में ईरान ने 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, 4000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ऐसे लगातार हमलों को रोकने के लिए इजराइल, अमेरिका और साथ ही अरब देशों ने पैट्रियट सिस्टम की 2500 इंटरसेप्टर मिसाइल दाग डाली है। ऐसा ही हाल बाकी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है। आयरन डोम जैसे मशहूर सिस्टम भी फेल साबित हुए और यही वजह है कि इजराइल में हालात बहुत ज्यादा दयनीय हो चुके हैं। वो ईरान की मिसाइल नहीं रोक पा रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन का दावा है कि इस युद्ध में अमेरिका को लगातार कामयाबी मिल रही है। With respect to the ongoing major combat operations in Iran, Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. With each passing day, the United States military is increasing its advantage over the terrorist Iranian regime. अमेरिका और इजराइल की दिक्कत यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन अब उनके लिए मजबूरी बन चुका है और ईरान भी यही चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका अपनी फौज को जमीन पर उतारे ताकि मुकाबला आमने सामने का हो। अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उसमें अब पुतिन की फोर्स भी लड़ेगी, इस बात की गारंटी दी जा रही है और ऐसे युद्ध के लिए कमांडर रमजान कादिरव के लड़ाके तैयार हैं। चेचन्या के अख्तम स्पेशल फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव ने कहा कि इस युद्ध में वो ईरान के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी ईरान की जमीन पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव को चेचन लीडर रमजान कादिरव का कमांडर नंबर 1 कहा जाता है। आब्दी अलाउद्दीनोव चेचन्या की अखमत फोर्स का कमांडर है जो कादिरव की स्पेशल फोर्स मानी जाती है और इसी फोर्स ने कर्स्क और मारियोपोल में पुतिन को जीत दिलाई है। यही वजह है कि आब्दी अलाउद्दीनोव कर्स्क का किल कमांडर कहा जाता है और यही किल कमांडर अब ईरान में पहुंचकर अमेरिकी मरीन का सबसे बड़ा खौफ बनने को तैयार है। चेचन्या की फौज कैसे लड़ती है इसके वीडियो लोगों ने यूक्रेन में देखे हैं। पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरव और उसका एक-एक लड़ाका अगर ईरान में उतरा तो जंग बहुत भीषण होगी। इस बात की गारंटी पुतिन कैंप से मिलने लगी है, लेकिन ट्रंप का मीडिया डिपार्टमेंट पूरी तरह इस युद्ध को अमेरिका के पक्ष में बता रहा है। Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या खुद को बचाएंगे या फिर इजराइल के युद्ध में पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं होगा और इसकी वजह है लेबनान का फ्रंट। एक तरफ ईरान पर हमला, दूसरी तरफ इजराइल पर अटैक। युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ईरान और इजराइल। युद्ध कितना लंबा खिंचेगा ये तस्वीरें बता रही हैं।